नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक और दिव्य ऊर्जा से भरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको जो भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि आपके जीवन का वह अध्याय है जिसे सुनते ही आपका दिल धड़क उठेगा, आपकी आत्मा तक इस संदेश को महसूस करेगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि जिस कन्या ने तुम्हें तड़पाया है, आज वो खुद तुम्हारी एक झलक, एक आवाज, एक स्पर्श के लिए तड़प रही है, जितना तुमने उसके लिए रातों में जाकर दर्द सह, उतना ही नहीं, उससे भी ज्यादा वह आज रो रो कर, बेचैन होकर, दिल में तूफान लेकर तुम्हारे पास आने की राह देख रही है। आज हम आपको वह ज्योतिषीय और आध्यात्मिक सच्चाई बताने जा रहे हैं जो आपकी कुंडली के ग्रहों, नक्षत्रों और गोचर के अनुसार बिल्कुल तौर पर साथ सटीक बैठती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जो भोलेनाथ और श्री कृष्ण के भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यार भरा लिखे जय भोलेनाथ लिखकर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भोलेनाथ की असीम कृपा सबसे पहले आपके घर में प्रवेश करें। दोस्तों, कहते हैं ना, प्यार तो हर किसी ने किया है, जो सिर्फ एक जन्म के नहीं बल्कि 7 जन्मों के रिश्ते लेकर ये लड़की, ये कन्या, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। उसने तुमसे जो प्यार किया है वह कोई साधारण प्रेम नहीं था। ये प्रेम ऐसा है जैसे राधा कृष्ण का दिव्य मिलन, शिव पार्वती का आत्मिक बंधन और विष्णु लक्ष्मी का अनंत प्रेम। ये ऐसा प्रेम है जिस किताबों में लिखा जा सकता है, कहानियों में कहा जा सकता है, लेकिन उसके भाव, उसकी गहराई किसी भी शब्द में समा नहीं सकती। मेरे प्यारे साथियों, की प्रेम और संबंधों का घर है, उसे पर शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। जब शुक्र और चंद्रमा एक साथ व्यक्ति की कुंडली को स्पर्श करते हैं तो दिल में दबे हुए भाव जाग उठते हैं। यही कारण है कि यह लड़की रातों में चैन से सो नहीं पा रही। उसके दिल की धड़कन है तुम्हारा नाम लेकर बढ़ जाती है। जिसने कभी तुम्हें इंतजार करवाया, तुम्हें तड़पाया, तुम्हारी भावनाओं को समझने में देर लगाई, आज वही लड़की तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही है। उसका मन बार बार कहता है, काश मैं उससे मिल पाऊं, काश वो मुझे माफ कर दे, काश वो आज मेरे सामने खड़ा हो जाए। दोस्तों, ज्योतिष कहता है कि जब शनि अपनी धैया या 7.5 में दूसरे भाव को प्रभावित करते हैं, कि अपने पुराने कर्मों का पश्चाताप करता है, ये कन्या आज अपने हर व्यवहार, हर गलती, हर दूरी पर पछता रही है। जो बातें उसने गुस्से में कही थी, जो ठंडापन उसने तुम्हें दिखाई, जो दिन उसने तुम्हें अकेले छोड़, आज वही यादें उसे चैन नहीं लेने दे रही है। उसे लगता है जैसे उसने तुम्हें खो दिया है, और तुम्हें खोने का डर किसी भी तड़प से बड़ा होता है। मित्रों, इस पंचम भाव से निकलकर चतुर्थ भाव की ओर बढ़ रहा है। ये स्थिति दिल के भीतर छिपी भावनाओं को तेजी से जागृत करती है। आप सोच भी नहीं सकते, ये लड़की जितना मजबूत दिखती थी, उसके अंदर उतनी ही कोमलता है। राहु के इस गोचर ने उसके मन में तुम्हारे प्रति अंजनी की आकर्षक और गहरी तड़प पैदा करती है। वह सोचती है, कभी तुम्हारे संदेशों को उसने नजरअंदाज किया, कभी तुम्हें इंतजार करवाया, कभी तुम्हारी बातों को हल्के में लिया। आज वही हर छोटी बात उसे चोट की तरह याद आती है। दोस्तों, कुछ रिश्ते कर्मों से भी ऊपर होते हैं, उनका मिलान ईश्वर लिखता है, मानव नहीं। तुम दोनों का रिश्ता भी ऐसा ही है। जो संकेत भोलेनाथ ने दिया है, जो आशीर्वाद श्री कृष्ण ने आपके प्रेम पर डाला है, वह साफ कहते हैं, यह मिलन रुक भी सकता था, पैर टूट नहीं सकता था। ये कन्या तुम्हारा भाग्य है और तुम उसके भाग्य हो। मित्रों का उच्च होना बताता है अभी आप वह दस्तक सुन रहे हैं। याद रख, ऊर्जा तभी सक्रिय होती है जब मन स्थिर होता है और विश्वास अटल होता है। अभी जो व्यक्ति ये वीडियो सुन रहा है, उसके आसपास सकारात्मक तरंगे घूम रही हैं और ब्रह्मांड आपके पक्ष में एक नई व्यवस्था तैयार कर रहा है। जो चीजें रुक गई थी, जो लोग आपको अनदेखा कर रहे थे, जो परिस्थितियां आपके खिलाफ थी, वे सब अब धीरे धीरे आपके पक्ष में घूमने लगेंगी। आपको सिर्फ और इतना करना है कि इस परिवर्तन को अपनाना है, अपनी ऊर्जा को ऊंची रखना है और अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देना है। और यदि आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो समझ लीजिए कि आपका समय आ चुका है, आपकी किस्मत का द्वार खुल चुका है और अब आपके जीवन में समृद्धि का प्रवाह रुकने वाला नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी ऊर्जा को सक्रिय कीजिए, क्योंकि शक्ति उसी पर उतरती है जो उसे पुकारता है। और आप ये सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि बुलावा आपको ही मिला है। हर हर महादेव। और जब शक्ति किसी को बुलाती है तो वह व्यक्ति चाहे जितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसके रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड कर्म से चलता है, इरादों से चलता है और नियत से चलता है। और आपकी नियत में आज वह चमक जाग चुकी है जिसे ब्रह्मांड अनदेखा नहीं करता। आपके आसपास जो अदृश्य शक्ति काम कर रही है, वह आपको उन 3 दिशाओं तक ले जाएगी जहां लाभ ही लाभ है, उन्नति ही उन्नति है। और आपकी ऊर्जा इतनी तेज हो जाएगी कि जिन कामों में दूसरों को महीनों लगते हैं, वहां आप कुछ ही दिनों में परिणाम देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब व्यक्ति सही तरंग में आता है तो उसे रोकने की ताकत किसी के पास नहीं होती। लोग पहले आपको कम आंकेंगे, फिर आपसे जलेंगे, फिर आपको रोकने की कोशिश करेंगे, फिर आपसे सीखने की कोशिश करेंगे और अंत में आपको स्वीकार करेंगे। यही प्रकृति का नियम है और आज इस नियम में आपका नाम जुड़ चुका है। आपकी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जहां अचानक आपको महसूस होगा कि चीजें बिना किसी रुकावट के आपके पक्ष में बहने लगी हैं, रास्ते अपने आप साफ होने लगे हैं। ऐसे लोग आपकी मदद के लिए सामने आएंगे जिन्हें आप जानते भी नहीं थे, और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपकी ऊर्जा अब उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है जहां से आपको गिराया नहीं जा सकता।
आपके जीवन में आने वाला यह धन लाभ सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। आपका आशावाद आपकी बातचीत में आकर्षण जोड़ता है, लेकिन सावधान रहें कि आप चीजों को ज्यादा न करें। रक्त संचार, स्वास्थ्य और जोड़ों की अकड़न पर ध्यान दें। आपको मूत्राशय या प्रजनन संबंधी असुविधा के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यारो, विच हेजल और जुनिपर बेरी जैसी जड़ी बूटियों से अपने शरीर को सहारा दें और मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। आज माहौल में ही रोमांस बिखरा हुआ है। आप बहुत सारे मनोरंजक और मजेदार आदमियों के संपर्क में आएंगे और इनमें से किसी एक के साथ मुलाकात सार्थक साबित हो सकती है। जिनका संबंध पहले से बना हुआ है, वे अपने पुराने संबंध में अंतरंग डिनर या पिकनिक पर जाकर एक नई जान फूंक पाएंगे। आपका पार्टनर पिछले कई दिनों से कुछ खिंचा सा है, लेकिन आज स्थिति में सुधार होगा। आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहे हैं और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चले। ये भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी व्यवस्थित एवं खुला रखें, ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित ना हो, और उस तरह से आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। बीच बीच में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन आपके रिश्ते में संतुलन बना रहेगा। इस साल आपकी राशि में शनि विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपकी लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन पर शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम गहरा होगा और आपसी तालमेल में भी वृद्धि होगी। ये साल आपके लिए अपने लव लाइफ को खुलकर जीने का रहेगा, जिससे एक अलग प्रकार का सुकून महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होने की संभावना है और आप हर समस्या का समाधान एक साथ बैठकर ढूंढेंगे। आपके लिए सितंबर का महीना सबसे खुशनुमा रहेगा। वहीं लव लाइफ बिता रहे लोगों के लिए ये साल खास रहेगा और पार्टनर के साथ खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे। लेकिन जो सिंगल लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। शुरुआत में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, जिससे पुराने गिले शिकवे दूर होंगे और दोनों के बीच का आपसी तालमेल बढ़ेगा। वहीं अगर आपकी अभी शादी हुई है, तो यह साल आपके लिए खास रहेगा। दोनों का रिश्ते धीरे धीरे मजबूत होगा और संतुलन बना रहेगा। आपको दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं होंगे और आप साथ मिलकर आसानी से किसी भी परिस्थिति से निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी गलतफहमी को बढ़ने देने से बचना होगा। जीवन साथी के साथ आपकी जो भी छोटी छोटी समस्याएं थीं, तो अब समाप्त होने लगेंगी और दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभव रहेंगे। आपके रिश्ते में सम्मान, प्रेम और खुशहाली आएगी। दोनों साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। इससे रिश्ते में आई दूरियां खत्म होंगी और नजदीकियां बढ़ने लगेंगी। जून में गुरु गोचर के बाद आपके जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं, जो सकारात्मक होंगे और इसका शुभ प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा, जिससे आपको क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। जो जातक अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्हें इस अवधि के दौरान हर परेशानी का समाधान मिल सकता है। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझने में सक्षम होंगे और रिश्ते में आई गलतफहमियां दूर होने लगेंगी। आप जीवन साथी के साथ मिलकर अपने भविष्य की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इस साल में सितंबर का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे सुखद रहने वाला है।